अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। बलूचिस्तान के शहर चमन के सरहदी इलाके में आज एक मरतबा फिर अफगानिस्तान की तरफ से की गई शेलिंग और फायरिंग से कम 10 अफराद जख्मी हो गए। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान पेश आने वाला इस नौइयत का यह दूसरा वाक़या है। चमन अस्पताल में इन जख्मियों को पहुंचाया गया, जहां इन्हें तिब्बी इमदाद दी गई, लेकिन इस वाक़े के बाद कोयटा के अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 10 दिसंबर को भी चमन में ही की गई गोलाबारी के नतीजे में पाकिस्तान के 6 शहरी हलाक और 17 जख्मी हुए थे। अब ये वाकयात का एक तसलसल है जो देखा जा रहा है। ये ना सिर्फ सरहदी इलाकों में बल्कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफारत खाने पर भी आपको याद होगा हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तान के सफीर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये वाकयात क्यों हो रहे हैं, हमारा रद्दअमल इन वाकयात पर क्या है? अगरचे वजीर दिफा ने पीर को असम्बली में पॉलिसी बयान में कहा कि पहले पेश आने वाले चमन वाक़े पर अफगानिस्तान ने गलती भी तस्लीम की और माफी भी मांगी। वजीर आजम ने भी अफगान हुकूमत से मुतालबा किया कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि दोबारा ऐसे वाकयात रोनुमा ना हो, लेकिन आज फिर हुआ ये, और आज इसका वाक़े का पेश आना इंतहाई तशवीशनाक है। ये हसास मामला है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब दूसरी तरफ जो है वो सियासत पर आते हैं। सियासत में असम्बलियों की तहलील का मामला अभी भी चल रहा है। क्या इमरान खान को असम्बलियां तहलील करनी चाहिए? साबिक वज़ीर आज़म इसका ऐलान पहले ही कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि 17 दिसंबर को इसकी तारीख भी आ जाएगी। 17 तारीख को लिबर्टी चौक में मैं अपने खिताब के ऊपर अपनी कौम को डेट दूंगा, जब हम 2 असेंबलीज, हमारी जो पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे, इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। उसके अलावा हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो, ताकि हम नेशनल असेंबली से भी रिजाइन करें। आज इमरान खान ने आईनी माहिरीन से इस हवाले से मुशावरत भी की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखकर जो पीटीआई के कौमी असम्बली के अरकान हैं उनके इस्तीफे जल्द मंजूर करने का भी कहेंगे, और कहा कि स्पीकर जब बुलाएंगे पेश हो जाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने पार्लियामान से लाताल्लुक होने का फैसला किया था, और जो मुस्ताफी अरकान हैं उस हवाले से उन्होंने वजाहत भी की कि उनकी तनख्वाहें भी मुअत्तल हैं और किसी रुकन को तनख्वाह नहीं मिल रही। हम समझते हैं कि हमें तारीख दे दें, पहले बुलाएं तो सही ना, वो हमें बुलाएं। जब वो हमें बुला लेंगे हम इज्तिमाई तौर पर चले जाएंगे, और अगर वो अपनी तसल्ली करना चाहते हैं और फर्दन हमसे अलहदा बात करना चाहती हैं, बुलाना चाहती हैं, तो हमें उसमें भी कोई इतराज नहीं। हम तो तमाम नशिस्तों से इस्तीफे दे चुके हैं, लिहाजा हम कहते हैं उनको फौरी तौर पे माना जाए और उनके ऊपर इलेक्शन करवाए जाए। अब भी हम स्पीकर साहब को, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास केस है, दोबारा मैं सुप्रीम कोर्ट को कहना चाह रहा हूं कि आपकी तसल्ली के लिए, क्योंकि आपने कहा था स्पीकर साहब को, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने दोबारा लिख दिया है, और स्पीकर को कहें कि फौरी तौर के ऊपर हमारे लिए टाइम दें और आए सारे मेंबरान, हम जाएंगे। असम्बलियां तो तहलील होनी है। लाहौर में मुलाकातों का भी जोर है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही से मुलाकात की है। गुज़िश्ता रोज उनकी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई, इमरान खान से भी उनकी मुलाकात हुई, आज भी उनकी कुछ और भी मुलाकातें तय हैं। अब ये मुफाहमाना कोशिशें हैं या कुछ और, इस हवाले से अपने अपने अंदाजे हैं, लेकिन हुकूमत इलेक्शन कराने